हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे सिटीज़ टाउन्स के बारे में कि किस तरीके से जो रिलीजियस बिल्डिंग्स थी उनके आसपास टाउन्स डेवलप होने लगे। हम पढ़ने वाले हैं सूरत एक मेजर सिटी है। ओके, सूरत इज़ अ मेजर पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी मतलब जहाँ पे व्यापार का वो है, और सूरत में ही एक सी के आसपास ही है सूरत, ये गुजरात में है। ओके, एंड ट्रेडिंग टाउन है मिडिवल इंडिया का। इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न इंडिया ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात। हाँ ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है गुजरात में। इट गेन प्रोमिनेंस एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो 16th सेंचुरी के बाद इसको एक सेंटर ऑफ ट्रेड बना लिया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस इट वॉज ऑल्सो पॉपुलर गेटवे। पॉपुलर गेटवे मतलब सब इसको जानते थे, एक तरीके का गेटवे था जहाँ से जो पिलग्रिम्स थे इंडिया से वो मक्का जाते थे। मक्का कहाँ है? अरब कंट्री है, मक्का अरब में है, मक्का और मदीना। तो पिलग्रिम्स जो थे वो मक्का जाते थे गुजरात से ही, सी रूट से। ओके, देन इन 1572 अकबर ने गुजरात को अपने कब्जे में ले लिया, जैसे मैं बता रही थी। एंड द मर्चेंट स्टार्टेड ट्रांसपोर्टिंग देयर गुड्स थ्रू सूरत। और सूरत से क्या हुआ, मर्चेंट्स ने क्या किया, वो मतलब अपनी मक्का ही नहीं बल्कि गुड्स भी लाने लगे और ट्रांसफ़र करने लगे। गुड्स सच एज टेक्सटाइल्स एंड इंडिगो एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हियर। इंडिगो जो होता था वो नीले कलर का होता था, वो यहीं से ट्रांसपोर्ट होता था। दिस पोर्ट टाउन ऑल्सो सर्व्ड एज अ प्लेस फ्रॉम वेयर कमोडिटीज़ वर सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। और यहाँ से क्या था, जो कमोडिटीज़ होती थी, कमोडिटीज़ का मतलब है चीज़ें होती थी, वो एक पार्ट से एम्पायर के दूसरे पार्ट तक भेजी जाती थी। एंड इम्पीरियल मिंट वॉज ऑल्सो सेटअप। इम्पीरियल मतलब जो एम्पायर की थी, इन सूरत में सेटअप हुई इम्पीरियल मिंट। एक तरीके की जैसे पोर्ट था उसी तरह एक मिंट सेटअप हुई टू इनकरेज फॉरेन ट्रेड। इनकरेज मतलब बढ़ावा देना फॉरेन ट्रेड को, कि लोग दूसरे जो फॉरेन ट्रेडर्स हैं वो हमारी इंडिया में इन्वेस्ट करें, आएँ, ट्रेड करें। ओके, इट वॉज द ईजियर फॉर द फॉरेन मर्चेंट्स टू ट्रेड देयर करेंसी फॉर मुगल कॉइन्स। और इसीलिए फॉरेन मर्चेंट्स जो थे, जो बाहर के व्यापारी थे, उनको बहुत आसानी हुई, जो अपनी करेंसी थी उन्होंने मुगल के कॉइन्स चलते थे मुगल टाइम पे, सिक्के, उनसे एक्सचेंज करने लगे, मतलब बदलने लगे। ओके, द पोर्तुगीज वर द फर्स्ट डोमिनेटेड द सी ट्रेड इन सूरत। पोर्तुगीज़ जो थे, जो कहाँ से आए हुए थे, यूरोप से आए हुए थे, पोर्तुगल से। डोमिनेट मतलब अपना कब्जा कर लेना, सूरत ट्रेड पे उन्हीं का कब्जा था पोर्तुगीज़ का। दे हैड कंट्रोल मोस्ट ऑफ द ट्रेड बाय 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी तक जो ज़्यादा सा ट्रेड था वो पोर्तुगीज़ के कब्जे में था। दिस केम टू एन एंड विद द स्पेशल कंसेशन गिवन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या हुआ, ये पुर्तगीज ट्रेड हट गया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। एम्पर जहांगीर ग्रांटेड दिस थ्रू अ रॉयल फरमान टू सर थॉमस रे एंड एम्बेसडर ऑफ द कंपनी। तो जो सर थॉमस रे था वो इंडिया में आया था कब, जहांगीर जब राज्य कर रहा था, मुगल एम्परर, और उससे एक फरमान जारी करा के ले गया था कि जो यूरोपियंस हैं वो इंडिया में आएंगे और ट्रेड करेंगे। तो इसने क्या किया, वो तो जहांगीर ने उसको एक फरमान दे दिया, इशू कर दिया। This finally led to the establishment of the British Trading Company in Surat in 1612। तो मुगल्स भी इस टाइम पे थे, ब्रिटिशर्स भी आने लगे सूरत में। कब हुआ? 1612 में ब्रिटिशर्स आ गए। However, it should be remembered that the English ships has started coming to Surat since 608। देखो, जो कंपनी सेटअप हुई थी यूरोपियंस की, वो 1612 में सूरत में हुई थी सेटअप, बनाई, मतलब निर्माण हुआ था। लेकिन जो सूरत में आने कब से लगे थे? 1608 से, 4 साल पहले से ही। ओके, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम से ही। सी मर्चेंट बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ लिव्ड एंड कैरीड आउट ट्रेड इन सूरत। बहुत सारे जो मर्चेंट्स थे जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के थे, उन्होंने सूरत में ट्रेड करना शुरू कर दिया। दीज इंक्लूडेड मुल्तानीज, काश्मीरीज, मुस्लिम मर्चेंट ऑफ द बहोरा कम्युनिटी एंड द बनियाज ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। तो ये सब कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने ट्रेड शुरू किया था। मैनी अरब, टर्किश, पारसी एंड द अर्मेनियन मर्चेंट्स ऑल्सो सेटल्ड हेयर। अरब जो थे वो मक्का मदीना, जो अरेबियन पेनिनसुला है उसका पार्ट, तो वो लोग भी ट्रेड स्टार्ट हो गया था यहाँ पर। इन 1723 द मराठाज अटैक्ड सूरत एंड लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज एज द मर्चेंट फेस लॉसेज इन द ईयर्स फॉलोइंग। अब मराठास कब थे? मराठास आने लगे थे, मुगल थे तब मराठास भी थे। जो मराठास थे वो महाराष्ट्र में थे आज जो है। तो मराठा ने क्या किया, 1723 में सूरत पे अटैक कर दिया। उसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे डिस्ट्रॉय हुआ और जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी वो कम होने लगी।
ओके। तो एक्टिविटीज है द मर्चेंट फुल लॉसेस ऑफ द ईयर फॉलोइंग द अटैक। और अटैक के बाद जो क्या हुआ, मराठा ने अटैक किया तो बहुत लॉस हुआ। द ईस्ट इंडिया कंपनी सून मैनेज कंट्रोल हाफ ऑफ द ट्रेड हियर एंड एस्टेब्लिश देमसेल्व्स एज द मेजर ट्रेडिंग कॉर्पस। अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जो लॉस हुआ था वो मैनेज कर लिया सूरत में और अपने आप को एक क्या मेजर ट्रेडिंग कॉर्पस, एक पावर की तरह एस्टेब्लिश कर लिया, स्थापित कर लिया, जिसे कोई ना हरा सके। बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है जो। द डच ऑन द अदर हैंड कंट्रोल अबाउट, तो डच ने भी कंट्रोल किया था बहुत सारा पार्ट। ओके, अब हम पढ़ेंगे मसूलीपट्टनम के बारे में। मसूलीपट्टनम जो है या मछलीपट्टनम एक ही नेम है, द पोर्ट टाउन है ये भी, जैसे सूरत के जैसे ये भी पोर्ट टाउन है। द प्रेजेंट है आंध्र प्रदेश, फ्रॉम वेयर द बेस्ट क्वालिटी मुस्लिम्स एक्सपोर्टेड टू इजिप्ट। सॉरी, ये मुस्लिम्स नहीं है, ये मुस्लिन है, जैसे टेक्सटाइल है वो भी मुस्लिन उसी तरीके का था। यहाँ पे इजिप्ट जो है, इजिप्ट कहाँ है, साउथ अफ्रीका में, वहाँ से क्या होता था, ट्रेड होता था। ओके, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट होता था। वेट अ सेकेंड। ओके, तो एथेंस अरेबिया ये जो पार्ट है वो कहाँ का है, कुछ शेयर एशिया से भी करता है, एशियन कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। दिस इज लोकेटेड ऑन द कोरामंडल कोस्ट एंड द वर्ड मुस्लिम्स कम फ्रॉम इट्स नेम। कोरामंडल कहाँ है, वो केरला में है। कोरामंडल जो कोस्ट है वो है केरला में। और 1611 में क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे, ट्रेडिंग एजेंसी वाज सेट अप हियर एंड नॉट जस्ट ब्रिटिश, द टाउन वाज आल्सो अ सेंटर ऑफ डच एंड द फ्रेंच ट्रेड। तो ब्रिटिशर्स ही नहीं बल्कि फ्रेंच और डच भी मसूलीपट्टनम में आने लगे। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, प्रेजेंट है आंध्र प्रदेश में, तो ये लोग भी आने लगे। ओके, so prior to the 16th century Masulipattnam engaged in trade with the countries in Southeast Asia such as modern day Myanmar, Thailand, Indonesia and the Malaysia। ठीक है, जो मतलब क्या हुआ 16th सेंचुरी के पहले जो मसूलीपट्टनम था उनका जो व्यापार था वो इन सब कंट्रीज से, थाईलैंड वगैरह से होता है, मलेशिया से। लेकिन 16th सेंचुरी के आते आते न्यू सी लिंक मतलब सी लिंक का मतलब नए व्यापार होने लगे, नए रिश्ते बनने लगे। सी, जहाँ जहाँ तक सी का ट्रेड हो सकता था, रूट्स दिखती थी, तो वहाँ वहाँ होने लगे। अरब कंट्रीज केम इनटू बीइंग एंड एंश्योर्ड अ बूम ऑफ कॉमर्स। अरब कंट्रीज हमें पता ही है, एथेंस वगैरह, और यहाँ पे बूम ऑफ ट्रेड मतलब एक बहुत कॉमर्स डेवलप होने लगा। गुड्स वर बीइंग एक्सपोर्टेड टू बोथ ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कंट्रीज फ्रॉम मसूलीपट्टनम। ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज में मसूलीपट्टनम से गुड्स एक्सपोर्ट होने लगे। मुस्लिन, डायमंड्स एंड द छींट वर द मेन आइटम्स, ये मेन आइटम्स थे। ओके, देन with its growth it's as a center of international trade by 1650 the population of Masulipattnam reached to 100,000 making it as a important as सूरत। तो क्या हुआ था कि ट्रेड इतना बढ़ने लगा, लोग यहाँ पे आने लगे, रहने लगे। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब वो पूरी इंटरनेशनल ट्रेड बन गया एंड इट बिकेम इंटरनेशनल ट्रेड, और सूरत की तरह ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो इस लेसन में हमने क्या पढ़ा था कि सूरत और मसूलीपट्टनम के बारे में, किस तरीके से इनके व्यापार थे दूसरी कंट्रीज से, किस समय पे कितना व्यापार किस कंट्री से था। अब हम हम्पी के बारे में जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। थैंक यू।